ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की यार जो एक क्लास के अंदर फेल हो जाता है। उसके बाद हर जगह से यार उसको डिप्रेशन दिखता है। उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया, उसके रिलेटिव्स ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया, उसके दोस्तों ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। बट फिर भी उन सारी मुसीबतों को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है और एक इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर करता है। सुनने में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, सोच रहे हो यार ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, बट ये एक ट्रू स्टोरी है। और इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी आखिर है किसकी। तो हाय गाइस, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैंने 2019 में जेई मेन एंड जे एडवांस दोनों क्वालिफाई करे थे। मैं एक साल के अंदर यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ। एक एग्जाम होता है हमारा JEE, उसके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो कि मेरे मेंटोरशिप के अंदर था और उसकी आज कहानी आप सभी के साथ शेयर करनी है। तो यार अगर आपको जेई के बारे में नहीं पता तो एक इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इससे आपको IIT, NIT, IIIT जैसे बड़े बड़े कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। तो एक कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसका नाम था रोहित। तो होता क्या है यार, इसकी कहानी बहुत पीछे हमें जाना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। ये एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के अंदर रहता था। अब जैसे ही वो 10th से 11th में आता है तो इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमें तो IIT भेजना है तुझे। तो एज अ 17 साल के बच्चे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है कर लेंगे कोचिंग। तो उसके घर वाले उसको एक इतनी बड़ी कोचिंग के अंदर डाल देते हैं जिसकी फीस थी अप्रोक्स 1.5 से 2 लाख पर साल। साथ साथ में उसे स्कूल भी जाना पड़ता था। तो स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था। और एक 17 साल के बच्चे के लिए इतना प्रेशर झेलना आसान बात नहीं है, और वो भी बिल्कुल ऐसा हो गया। एंड ना वो कोचिंग का पढ़ पाया, ना वो स्कूल का पढ़ पाया। अब होना क्या था यार, 11th का हमारे एग्जाम आते हैं, एंड फाइनल एग्जाम आते हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आता है 11th में फिजिक्स में आप फेल हो चुके हो। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था। अब अपने पेरेंट्स को कैसे बताया, जैसे तैसे उसने अपने पापा को बताया, एंड जो चीजें होनी थी वो तो होके ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि यार तू 11th में पास नहीं हो पाया, तू जेई कैसे करेगा। तो उसके घर वालों ने एक स्टेप लिया, क्या लिया कि उस कोचिंग से उसको निकाल दिया। क्योंकि उनका कहना भी एक तरीके से सही था कि यार 2 लाख रुपए हम वहां पर क्यों दें, तू बस बोर्ड की तैयारी कर ले, 12th का बोर्ड तो दे पहले, उसमें तो पास हो, उसके बाद जेई की तैयारी बाद में देखेंगे। और सारे रिलेटिव ने, सारे दोस्तों ने उसको थोड़ा सा बैकआउट कर दिया कि यार ये तो 11th में फेल हुआ है, ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही कुछ उसको सब कहने लगे थे। तो मेरे से इसकी मुलाकात कब हुई इसके बारे में बताता हूँ। इसका मेरे पास 2021 के मार्च अटेम्प्ट के बाद मेल आया था। मेल आता है, उसमें यार अपनी पूरी स्टोरी लिखता है कि भैया मेरी 10th में इतनी आई थी, मैंने ये सब करा, मैंने यार भैया मेरे को 11th में फेल हो गया था, उसके बाद सप्लीमेंट्री से जाकर मैं पास हुआ, उसके बाद भैया मैंने 12th स्टार्ट करी, मुझे कोचिंग में जाना था पर घर वाले मान नहीं रहे थे। तो मैंने क्या करा, मैंने सेल्फ स्टडी करी, यूट्यूब से पढ़ा, और उससे पढ़ पढ़ के भैया मैंने जेई मेन के 2 अटेम्प्ट दिए। पिछले साल 4 अटेम्प्ट थे, तो 2 अटेम्प्ट हुए थे फरवरी और मार्च के अंदर। तो 2 एग्जामिनेशन दिए, और उसकी उसके अंदर परसेंटाइल उसने लिखी थी, एक में उसकी 75 थी, एक के अंदर उसकी 85 थी। तो मैंने सारा मेल पढ़ा। अब देखो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब चीज होगी, बट मेरे लिए ऐसे कॉमन मेल है, मेरे पास रोज ऐसे मेल आते हैं। बट एक ऐसी चीज थी जिसने उस मेल की तरफ मेरा अट्रैक्शन खींच लिया। वो क्या था कि भैया मुझे नहीं पता मेरा मेल पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, बट मुझे बस एक चीज लिखनी है कि अगर आप मुझे गाइडेंस देते हो आगे आने वाले 2 से 3 महीने में, मैं आपको आज गारंटी से बोलता हूं मैं अपना बेस्ट देकर 95 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल लेके आऊंगा। जो कि एक बहुत बड़ा दावा था। तो मेरे को लगा कि यार कुछ तो है इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, मेल का रिप्लाई करा, फिर उसको मेंटोरशिप के अंदर लिया और कॉल वगैरह पे उससे बात करी। तो कॉल पे क्या बात हुई थी मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले तो खुश वगैरह था, एंड उससे मेरी बात हुई। तो उसने बताया कि भैया ये सब चीजें थी, ये मेरे वीक हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसको एक प्लान वगैरह बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ऐसी हमारी सारी कन्वर्सेशन चली आधे एक घंटे तक। तो उसके पास एक प्लान आ गया। अब मैंने उससे पूछा तेरी प्रिपरेशन कैसी है वगैरह वगैरह। तो उसने बताया कि यार भैया मैंने एक टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, उस टेस्ट के अंदर ना मेरे पिछली बार 110 नंबर आए थे अभी पिछले वीक में। अब मेरा जो टेस्ट है ना वो 2 वीक बाद आएगा। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। और कहता है कि भैया मैं आपको ना एक चीज गारंटी से देता हूं, उस टेस्ट के अंदर मैं भैया 150 नंबर से ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आप मुझे फ्री मेंटोर कर रहे हो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब बढ़िया चीज है ना। क्योंकि एज अ स्टूडेंट यार आप इतना बड़ा दावा दे रहे हो, जो कि बहुत अजीब चीज है मेरे लिए, बट मुझे लगा जुनून है बच्चे में, अच्छी चीज है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेहनत कर। तो होता क्या यार, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो मुझे याद नहीं रहता सबके बारे में। तो हर वीक में मैं कॉल करता हूँ। तो उसको मैंने उसका टाइम टेबल वगैरह सब दे दिया था, पर उसका जो कॉल है ना वो तीसरे चौथे दिन पे ही आ गया। और वो मेरे को कॉल करके बोलता है भैया। मैंने कहा हाँ यार रोहित बोल क्या हुआ। कहता है भैया आपने मेरे को 7 दिन का टाइम टेबल दिया था। मैंने कहा हाँ दिया था। भैया वो पूरा हो गया। मैंने कहा यार अभी चौथा दिन है, थर्सडे है, संडे तक करना था, अभी कैसे कर दिया। कहते भैया कर दिया। मैंने कहा 1 मिनट, तूने क्वेश्चन लगाए। कहते हाँ। तूने थ्योरी पढ़ी। मैंने कहा हाँ। मैंने जो लेक्चर्स बोले थे वो देखे। बोलते हाँ।
मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे करा? कहता है भैया मेरे सामने ना एक गोल था, आपने मेरे को लक्ष्य दे दिया। पहले मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, मैंने 12 घंटे तक बढ़ा लिया क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य आ चुका था और मेरे को प्रूव करके दिखाना है भैया, और मैंने 12 घंटे पढ़ा और मैंने 4 दिन के अंदर वो पूरा कर लिया। अब आगे बताओ आगे क्या करना है। तो ये लाइन सुन के ना मेरे को थोड़ा सा शौक लगा एंड मुझे एक चीज पता चली कि यार इस बंदे में कुछ तो बात है, क्योंकि इस बंदे ने कहीं ना कहीं तो चोट खाई है जिंदगी में। क्योंकि यार ये जो बात होती है ना, ये जो स्टेटमेंट होती है कि भैया मेरे को प्रूव करके दिखाना है, ये जो शब्द थे ना, ये शब्द यार मैंने जिन जिन लोगों से सुने हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कुछ करके दिखाया, पक्की बात है। तो ये शब्द सुन के यार मुझे लगा भाई इसमें तो बहुत नेक्स्ट लेवल दम है और इसमें पोटेंशियल बहुत गहरा है। तो मैंने उसको और काम दिया और मैंने बताया ये क्वेश्चन कर, ये चीजें कर, ऐसे ऐसे कर, तो ऐसी चीजें वो करता रहा। तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार ये स्टूडेंट में दम है, इस पर थोड़ा फोकस मारते हैं। उसने करा, मैं भी उसके साथ जुटा रहा एंड अगला जो 2 वीक बाद टेस्ट था उसके अंदर उसके जो नंबर थे वो थे 165। 50 से 60 नंबर में उसने जंप मारा सिर्फ 2 वीक के अंदर, जो कि बहुत इनक्रेडिबल था और मुझे लगा यार सही में ये बंदे में दम है। तो ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा एंड उसने फिर आगे जो जेईई मेन का अटेम्प्ट थे उसको करे एंड एक अटेम्प्ट में 96 आई, दूसरे के अंदर 98.9 आई, मतलब 99 परसेंटाइल आई। आज के समय पर वो NIT कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये स्टोरी मैंने पता आपको क्यों बताई है? ये स्टोरी मैंने बताई है दोस्त, जज्बा, जुनून एंड एबिलिटी टू वर्क हार्ड। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक बेकार बच्चे को टॉपर बना सकती है। आपने आज एक स्टूडेंट को देखा जो कि यार पढ़ने में कुछ नहीं था, 11वीं में ऑलमोस्ट फेल हो रखा है और वो उठकर यहां से उठकर यहां आया है। क्यों आया है? क्योंकि उसके पास दृढ़ निश्चय था, उसे प्रूव करके दिखाना था, उसे अपना गोल पता था। उसने बोला था कि यार भैया मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, शायद मेरे पेरेंट्स मुझे डफर समझते हैं, शायद मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे वो बेकार समझते हैं, बट मुझे प्रूव करके दिखाना है। विदाउट कोचिंग, नो कोचिंग, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है। 1 साल के अंदर यूट्यूब से पढ़ा है, हर एक लेक्चर देखे, जो जो चीजें मैंने बताई फॉलो करें, PYQs लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और आप देख सकते हो पूरा समय का खेल है। एंड इस समय ने एक ड्रॉपर से बच्चे को टॉपर बना के फेंक दिया। और ये थी एक स्टोरी से जो मैंने सीखा पहले मैं वो बताता हूँ, आप जो सीखोगे आप तो कमेंट कर देना। मैंने स्टोरी से यार अपनी जिंदगी में पिछले साल ये सीखा कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो जलना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो जलना पड़ेगा। अगर एक आयरन को हमें शेप देना है तो उसे तपाना पड़ेगा। ये जिंदगी में मैंने सीखा यार, अगर हमें कुछ चीज पानी है ना तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तभी जाकर वो मिलता है। इतना आसान तो नहीं है। तपा है, वो जला है, दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा है, कंसिस्टेंटली पढ़ा है, अंदर से मोटिवेशन नहीं टूटने दी उसकी, और वही था कि यार वो आज गोल अचीव करके पाया और वो आज NIT कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ रहा है। जो एक बहुत बड़ा ड्रीम था उसका, जो कि वो खुद अचीव कर पाया। मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है उस बंदे ने करा है। तो अगर आप में दम है ना तो आप भी उखाड़ सकते हो। बस एक चीज याद रखना, अगर आपको कुछ पाना है ना जिंदगी में तो स्ट्रगल करने से मत डरना, इस जलने से मत डरना, क्योंकि जितना जलोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से बनोगे। और जो शब्द मैंने आपको बताए थे ना, आई हैव टू प्रूव इट, आई हैव टू प्रूव देम, ये जो वर्ड्स है ना, ये जिन जिन के मैंने मुंह से सुने हैं ना, वो जिंदगी में कुछ बड़ा ही करके आए हमेशा, हर बार। तो याद रखना, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो बस अपना बेस्ट लगा दो। आज से एक डायरी बना दो और उसके अंदर लिखते रहो कि मैंने आज क्या करा, कल क्या करा, परसों क्या करा, इतने घंटे मैंने टिक 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 करे या नहीं करे। ये सारी चीजें थी जो उसने करी हैं और उसके बाद उसको सक्सेस मिली है। तो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कंपैरिजन आपका खुद से है, आपको खुद से ही डेली कंपेयर करना है। अगर आज मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो कल क्या मैं 11 घंटे पढ़ रहा हूं, परसों मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि दुनिया जो है ना वो नीचे खींचेगी और आपको ऊपर उड़ना है। इसी मोटिवेशन के साथ इस सेशन को, वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी मोस्ट स्टोरीज के लिए यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। IIT, JEE, NEET, CBSE बोर्ड, इस सब की जो स्ट्रैटेजीज वीडियो होती हैं, स्टोरी वीडियो होती हैं, कंटेंट जो होता है वो सारा आपको इस चैनल पर मिल रहा होता है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल। और एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। बाय बाय। मेहनत करने से कभी मत डरना, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत लगाओ कि दुनिया वाले देखकर कहें कि यार आखिर ये काम कर कैसे पा रहा है, आखिर ये इतनी मेहनत कर कैसे पा रहा है।